लिफ्ट के अंदर इंसान का वजन कितना होता है? क्या आपके मन में सवाल आया है? तो हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं फुटबॉल। भाई आज के इस वीडियो में हम लोग दिखने वाले हैं कि भाई एक लिफ्ट के अंदर जो कि ऊपर और नीचे जाती है, जब ऊपर जाती है तो हमें अपना वजन थोड़ा ज़्यादा लगता है और जब नीचे आती है तो हमें अपना वजन थोड़ा कम लगता है। तो ऐसी सिचुएशन में हमारा लिफ्ट के अंदर वजन कितना होता है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग यही देखने वाले हैं। लिफ्ट में जाएंगे, उसमें रखेंगे स्केल और जब लिफ्ट ऊपर जा रही होगी तब अपना वजन चेक करेंगे और जब लिफ्ट नीचे आ रही होगी तब अपना वजन चेक करेंगे। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, तो फटाक से चलते हैं लिफ्ट के पास। तो दोस्तों, अगर आपको हो रही किसी सवाल में दिक्कत या फिर अगर आपके घर में पढ़ाई करने वाले बच्चे हैं और उनको कोई सवाल अटक गया है, समझ में नहीं आया कैसे करना है, तो सिंपली उस सवाल की फोटो को क्लिक करो, अच्छी तरीके से क्रॉप करो और कुछ ही सेकंड में उसका वीडियो सोल्यूशन आ जाएगा। चाहे वो होमवर्क हो, सीबीएसई बोर्ड का हो, यूपी बिहार महाराष्ट्र राजस्थान या फिर किसी भी बोर्ड का सवाल हो, क्लास 6 से लेकर 12 तक के आईआईटी जेईई मेंस, एडवांस और नीट, सभी सवालों का जवाब आपको डॉटनेट ऐप पे मिलेगा। चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ हो, बायोलॉजी हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, सभी के सवालों का जवाब आपको डॉटनेट पे मिलेगा। और यही नहीं, हिंदी और इंग्लिश मीडियम के 9वीं से लेकर 12वीं तक के बच्चों के लिए लाइव क्लासेस चल रही है। तो मस्त पढ़ाई करो, बड़ा मजा आएगा। 3 करोड़ से भी ज्यादा बच्चे डॉटनेट में पढ़ाई कर रहे हैं। तो भाई लिंक डिस्क्रिप्शन में, डाउनलोड जरूर से करना, एक बार ट्राई जरूर से करना, बहुत मस्त ऐप है। दोस्तों, मैं निकल चुका था ऐसे लिफ्ट की तलाश में जहाँ पे मैं ये वीडियो शूट कर सकूँ। देखता हूँ ऐसा लिफ्ट कहाँ पे मिल जाएगा। उम्मीद है वहाँ पे लोग कम हो, क्योंकि मैंने ज़्यादा पब्लिक प्लेस पे कभी वीडियो शूट किया है नहीं। तो कम लोग होंगे तो वीडियो शूट करने में आसानी होगी, ज़्यादा लोग होंगे तो पता नहीं कैसे वीडियो शूट हो पाएगा। दोस्तों, रास्ते में पड़ती है फैक्ट्री। किस चीज़ की, ध्यान से देखना किस चीज़ की फैक्ट्री है ये। तो ये है अमूल दूध की फैक्ट्री। यहाँ पे अमूल दूध, आइसक्रीम वगैरह सब बनते हैं। बहुत बड़ी फैक्ट्री है यार। फैक्ट्री का नाम आप लोग देख सकते हैं। तो चले देखते हैं काम बन जाए हमारा। ज्यादा भीड़ तो नहीं है, कोई बाहर भी नहीं खड़ा है। तो ऐसा करता हूं, मैं आपको पहले एक बार व्यू दिखा देता हूं, उसके बाद यहाँ पे एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करते हैं। इतनी दूर आया हूं, आप लोग भी कुछ बहुत नज़ारे देख लो यहाँ के। तो बहुत बार घूमना फिरना, अपनी पहले रीडिंग ले लेते हैं लिफ्ट में ऊपर से नीचे आते वक्त। तो अभी लिफ्ट जाएगी नीचे की तरफ और मैं स्केल पे खड़ा हो जाऊंगा। तो देखते हैं मेरा वजन कितना आएगा लिफ्ट में नीचे जाते वक्त। और लिफ्ट चल चुकी है और मेरा वजन आया है करीब 59.9 किलोग्राम, यानी कि करीब 60 किलो आया नीचे आते वक्त। और एक बार नहीं दोबारा नहीं हो पाया। तो अब की बार एक रीडिंग तो हो गई। अब हम लोग रीडिंग लेंगे नीचे से ऊपर जाते वक्त की। तो लिफ्ट हमारी है सबसे नीचे, जैसे ऊपर जाएगी मैं इस पर खड़ा हो जाऊंगा और फिर देखते कितना वजन। लिफ्ट जाना चालू हो गई ऊपर की तरफ और मेरा वजन आता है उतना ही, बिल्कुल उतना ही वजन आया है 59.9 किलोग्राम, करीब 60 किलोग्राम वजन आया है ऊपर जाते वक्त। तो यहाँ पे दोनों सिचुएशन में हमारा वजन एकदम सेम निकला। ऐसा करते हैं, अब एक जगह खड़े होकर सिंपली नॉर्मली अपना वेट चेक कर लेते कितना है मेरा वेट। तो मेरा वेट बाहर नॉर्मली 60 किलोग्राम के आसपास ही है। फिर से एक बार देख लो कितना कम डिफरेंस आया लिफ्ट में और बाहर भी। तो ऐसा क्यों, कम ज्यादा क्यों नहीं हुआ? चलिए घर पे जाके हम लोग देखते हैं कि ऐसा क्यों नहीं हुआ। दोस्तों, लिफ्ट में ऊपर और नीचे जाने पर भी हमारा वजन सेम क्यों आया, वो मैं आपको इन डायग्राम से समझाने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों, अगर पहली कंडीशन देखें, जब हमारा लिफ्ट रेस्ट पोजीशन में था तो यहाँ पे जो मेरा वजन था उसने स्केल पे फोर्स डाला नीचे की तरफ mg। लेकिन न्यूटन के थर्ड लॉ के अनुसार एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जो स्केल ने भी मेरे ऊपर की तरफ एक रिएक्शन फोर्स डाला r, जो कि यहाँ पे बराबर हो गया r बराबर mg। और r हमारा वजन था उस टाइम पे उस स्केल पे। ये तो तब की बात है जब लिफ्ट हमारा रेस्ट पोजीशन पे था।
लेकिन जो मैंने कंडीशन फेस करी वो थी यूनिफॉर्म मोशन की, यानी कि जो लिफ्ट है वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ ऊपर या फिर नीचे की तरफ आ रहा था। लिफ्ट में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं था, यानी कि लिफ्ट टाइम के साथ स्पीड को नहीं बदल रहा था, उसकी स्पीड टाइम के साथ सेम थी। इसी वजह से कोई भी एक्स्ट्रा फोर्स नहीं ऐड हुआ यहाँ पे, और जो R बराबर mg था वो R बराबर mg ही रहा। लेकिन यहाँ पे एक और बात ध्यान देने वाले कि लिफ्ट में एक्सेलरेशन कुछ सेकंड के लिए जरूर होता है जब लिफ्ट शुरू होता है, ऊपर या फिर नीचे जाना स्टार्ट होता है, लेकिन वो समय बहुत ही कम होता है, इसलिए स्केल पे उसका इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि भाई ऊपर जाते हुए भी लिफ्ट यूनिफॉर्म मोशन में थी और नीचे आते हुए भी लिफ्ट यूनिफॉर्म मोशन में थी। इसी वजह से हमारा वजन वही दिखा जो एक्चुअल में था। लेकिन अगर लिफ्ट में एक्सेलरेशन होता, यानी कि लिफ्ट ऊपर जाते हुए एक समय के साथ उसकी स्पीड बढ़ती जाती, तो उस समय हमारा वजन में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस हो जाता। तो अगर लिफ्ट में ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन होता A, तो यहाँ पे R के साथ एक और फोर्स आ गया है A, इसकी वजह से जो हमारा वजन है ऊपर जाते समय थोड़ा ज़्यादा लगता। और अगर लिफ्ट में नीचे की तरफ एक्सेलरेशन होता तो जो अभी तक R बराबर mg बराबर चल रहा था, वहाँ पे mg के साथ एक फोर्स ऐड हो गया है A। इस वजह से जो है ना R हो जाएगा कम, और R जब कम हो गया तो हमारा वजन नीचे की तरफ एक्सेलरेटिंग लिफ्ट की वजह से कम लगेगा। दोस्तों मुझे पता है काफ़ी लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आया होगा, क्योंकि मैंने आधे घंटे की चीज़ 2 मिनट में समझाने की कोशिश करी है। तो भाई इतना ही कहना चाहूँगा, हमारी लिफ्ट में स्पीड कांस्टेंट थी, यूनिफॉर्म स्पीड में था हमारा लिफ्ट, इस वजह से कोई भी अलग से फोर्स नहीं लगा, इस वजह से हमारा वजन सेम था। और इस कंडीशन को मैं आपको घर पे करके दिखाता हूँ एक एग्जाम्पल के थ्रू। तो यहाँ पे मेरे पास छोटी सी वेइंग मशीन है और यहाँ पे मैं वजन के लिए रखूंगा एक 20 ग्राम का बाट। ये देखो प्यारा सा नुन्नू मुन्नू क्यूट सा बाट, ये 20 ग्राम का ही है देखो। और यहाँ पे लिफ्ट की जगह होगा मेरा हाथ, और मैं यहाँ पे एक कांस्टेंट मोशन में नहीं, एकदम एक्सेलरेटिंग मोशन में इस पूरे स्केल को ऊपर और नीचे ले जाऊंगा। तभी आप लोग ध्यान से रीडिंग को देखना। अभी धीरे धीरे यानी कि कांस्टेंट मोशन में ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो वजन सेम है, हल्का फुल्का फर्क पड़ रहा है बस। बाकी अब देखो, अब बढ़ गया, अब घट गया, बढ़ गया और घट गया, बढ़ गया, कितना ज़्यादा बढ़ गया था, अब घट गया। तो ये होता है एक्सेलरेशन की वजह से। अब मैं आपको सेम चीज़ को फिर से स्लो मोशन में दिखाता हूँ ताकि आप लोग समझ सकें, ठीक है। ये देखना, तो यहाँ पे वजन 27 ग्राम तक पहुंच गया था जब मैंने एक्सेलरेशन के साथ इस स्केल को ऊपर की तरफ ले गया। और अब देखना है, अब मैं एक्सेलरेशन के साथ नीचे की तरफ ले जाऊंगा तो वजन इसका 10 ग्राम तक पहुंच गया। तो आपने देखा जब एक्सेलरेशन मौजूद था तभी वजन कम या फिर ज्यादा हुआ। कांस्टेंट मोशन में वजन हमेशा सेम ही रहेगा। तो दोस्तों आपको मालूम चले क्या होगा कि भाई लिफ्ट के अंदर हमारा वजन उतना ही होता है जितना कि लिफ्ट के बाहर, जब तक ये कंटिन्यूअस एक्सेलरेशन ना हो। तो भाई अगर आपको इस वीडियो में काफी कुछ जानने को मिला तो भाई वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा देना। बाय बाय, हाई फाइव।